है काम, वो उनकी कोई आस नहीं है बचने की। पुराना शहर के वार्ड नंबर 10 को लेकर सामने हो गए। मामले में सचिन, राजेश, राहुल, अजय, सोनू और अमर ने जुलेखा के परिवार पर घर पर चढ़ाई करके लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष ने पुनाना शहर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी। मेवात में हिंदुओं पर मुसलमानों की तरफ से अत्याचार या जुल्म किया जाता है। ऐसी कहानियां और ऐसी झूठी खबरें आपने कई बार जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज तक इनमें कोई सच्चाई नजर नहीं आई और ना ही कोई आज तक ऐसा मामला सामने आया। लेकिन आज की कहानी ये है कि मेवात के पुनाना में एक हिंदू दलित परिवार ने मुस्लिम परिवार पर बुरी तरह लाठी डंडे बरसाए और उनमें से एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पहला मामला है जब दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच इस तरह की घटना हुई हो और उसमें किसी की हत्या हो गई हो। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि मुल्क भर में जलाई गई नफरत की आग अब इस कदर सुलग चुकी है कि मेवात जैसे इलाके में जहां तरह तरह की अफवाहों से माहौल को गर्म किया जाता रहा है और जहां मुसलमानों को बदनाम करने की हर एक कोशिश की जाती रही है, वहां हिंदू धर्म के लोगों में नफरत की जो आग भरी है वो आज सबके सामने है। लेकिन आज मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया सभी खामोश हैं। खुले अल्फाज में ये नहीं कह पा रहे हैं कि इस नफरत की आग ने एक मुस्लिम बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। खबरों के अल्फाज ये कहने से कतरा रहे हैं कि एक हिंदू परिवार ने एक मुस्लिम परिवार के बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर ये कहानी इसके बरक्स यानी इसके उल्टी होती तो आज मुल्क भर की मीडिया किस तरह उछल रही होती, मुल्क के हालात आज कहां पहुंचा दिए होते और हत्या करने वाले आरोपी और परिवार पर क्या क्या सितम ढाए जाते, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये पुनाना वो शहर है जो मेवात के बीचों बीच है। शहर के अंदर हिंदू मजहब के लोगों की तादाद ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ मुस्लिम परिवारों पर इससे पहले भी कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। कभी किसी दुकानदार की खुली हुई चेतावनी, कभी गालियां और कभी बुरी तरह की बकवास। लेकिन आज तक यहाँ के जिम्मेदार और हम सभी लोग ये सोचकर मामले को शांत कर देते हैं कि इलाके में अमन और सुकून बना रहे, आपसी भाईचारा ख़राब ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि मेवात के कुछ हिंदू धर्म के लोगों के अंदर जो नफ़रत भरी है, शायद वो हिंदुस्तान के किसी कोने में आसानी से ना मिले। लेकिन वहीं कुछ हिंदू धर्म के लोग वो भी हैं जो इन हालात को पसंद नहीं करते। उनकी तरफ से यहाँ हर बार भाईचारे को जोड़ने की और समाज को इकट्ठा रखने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बाहरी ताकतें और कुछ नफ़रत से भरे संगठन और आग लगाने वाले संगठन माहौल को ख़राब करने की कोशिश में दिन रात लगे हैं। पुनाना का ये मामला सिर्फ इतना सा था कि एक बच्चा एक दुकान पर सामान ख़रीदने जाता है, वो थोड़ी देर वहाँ कुर्सी पर बैठ जाता है और इसके बाद कुछ हिंदू समाज के लोग आते हैं, बच्चे को कुर्सी से उठाकर भगा देते हैं, उसे गंदी गंदी गालियाँ और उसके समाज और उसके मज़हब को लेकर उसे निशाना बनाया जाता है। दबंगई में लथपथ ये नफरती लोग इसे और इस परिवार को धमकियां देते हैं। अपनी पॉलिटिकल ताकत और दौलत की ताकत से उन्हें डराने की और धमकाने की पूरी कोशिश की जाती है। मामला यहाँ किसी तरह शांत करा दिया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर से मुस्लिम परिवार के घर पर ये 15 से 20 लोग इकट्ठे होकर लाठी और डंडे लेकर हमला कर देते हैं और कई लोगों को बुरी तरह इस हमले में चोटें आती हैं और परिवार के कई लोगों को घायल कर दिया जाता है, जिनमें से एक बुजुर्ग जुलेखा की अस्पताल में मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन दबंगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों के घरों पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है और उसे इंसाफ या कब्ज़े का नाम दिया जाता है। लेकिन अब इस इंसाफ के लिए भी इन दबंगों के घरों पर प्रशासन और सरकार को बुलडोज़र चलाना होगा, ताकि इस तरह की घटना दोबारा सामने ना आए। वरना ऐसी घटनाओं के बीच यहाँ के हालात किस हद तक जा सकते हैं वो सभी बखूबी जानते हैं। जितने लोग भी इस हत्या में शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा